Hello, my dear student and my friends. Good morning. Today topics governor. गवर्नर यानी राज्यपाल। अब तो आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल कौन है भैया। ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये राज्यपाल और गवर्नर कौन है। तो राज्यपाल और गवर्नर कौन है, इस पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। राज्य का राजा कौन, राज्य का राजा कौन है? तो राज्य का राजा गवर्नर है, यानी राज्यपाल। ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं वो राजा के मंत्री हैं। ठीक है। आप तो जानते होंगे कि राजा केवल देख रेख करता है। ठीक है। और राज्य का जो विकास होता है वो मंत्री लोग करते हैं। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य का विकास जो है वो वहां के मुख्यमंत्री करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे। और मुख्यमंत्री जो है से खुद विकास नहीं कर सकता है पूरा हर लाइन में। उसके लिए उस मुख्यमंत्री के द्वारा चुने गए जो मंत्रिमंडल हैं वो लोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और ये सब मंत्री ही हैं जो राज्य को प्रगति के ओर ले जाने का कार्य करते हैं। सबका अपना एक पद दिया गया है। लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं गवर्नर यानी राज्यपाल। तो आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल जो है से राज्य का राजा कहलाता है। और राज्यपाल ही सभी को, एक राजा ही मंत्री को नियुक्त कर सकता है। ठीक है। मंत्री को उस पद पे बैठा सकता है, उस पद से हटा सकता है। वो किसके हक में है? राजा। तो राज्यपाल जो है किसी भी राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए और शासन व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए और उसका मतलब संविधान को हनन ना हो, संविधान का हनन ना हो, संवैधानिक रूप से मतलब चलते रहे हमारा देश, इसके लिए हमारा राज्य, इसके लिए जो है से हम लोग लाए हैं किसको? राज्यपाल को। तो ये आर्टिकल 17 बोलता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि किसी भी राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए राज्यपाल का होना जरूरी है। कानून व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने के लिए राज्यपाल को होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ठीक है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल को डायरेक्ट जो है ना प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से डिस्कस कर सकता है, विचार परामर्श कर सकता है। उसके बाद उसको नियुक्त किया जाता है। 1950 से लेके ये 1967 यानी कि 66 तक, 1950 से लेकर 1967 तक ये पूर्ण रूप से लागू रहा। ठीक है। इसके बाद 1967 के बाद जो है ये उतना मायने नहीं रखने लगा। यानी कि सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के बिना राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर को नियुक्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है आपका गवर्नर की। अब बात ये भी तो उठता है भैया
कि गवर्नर कौन बन सकता है, राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता है। इसके लिए कितना हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको अपने राज्य का गवर्नर बनना है। तो पहला तो आपको जान लीजिए कि गवर्नर बनने के लिए आर्टिकल 157 से 158 में डिस्कस किया गया है कि किसी राज्य के गवर्नर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पहला, आपका उम्र जो है वो 35 वर्ष का होना चाहिए। जैसे आज कोई भी जॉब के लिए आपका उम्र जो होता है ना, 18 के बाद आप कोई भी जॉब सरकारी कर सकते हैं। तो सैनिक में जाने के लिए आप 18 से 20 तक 21 तक ही आपका उम्र है, उसके बाद खत्म। तो यहाँ पे राज्यपाल बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 35। कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स। उसके बाद बोलता है कि राज्यपाल जो है से जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है वहां को निवासी नहीं होना चाहिए। नहीं होता है कि घर में लड़ाई हो गया, ठीक है, तो घर का पंचायत करने के लिए जब लोग निकलते हैं, तो अगर मुखिया के घर में लड़ाई हो गया तो मुखिया उसका फैसला नहीं कर सकता है। उसके लिए बाहर के लोगों को चाहिए, ना हमको जानता हो ना आपको जानता हो, जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करे, जो किसी के दबाव में कार्य ना करे। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक राज्य में बहुत सारे पार्टियां होती है, ठीक है, अब बहुत सारी पार्टियां होती है और सबको समेट के राज्य को चलाना है, ठीक है। जिसकी बहुमत आया है उसकी सरकार को नियुक्त करना है, ये सारा कार्य राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक बार में 2 जगह कार्यरत रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक राज्यपाल 2 राज्यों में, ठीक है, कितने राज्यों में, 2 राज्य में, स्टेट्स में वो कार्यरत रह सकता है। कहने का मतलब काम कर सकता है एक राज्यपाल। दूसरी बात है कि आप जब राज्यपाल की पद में आ रहे हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो 5 साल तक किसी राजनीतिक से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में ना हो, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात यह भी है कि आप किसी भी सरकारी जॉब में नियुक्त ना हो, अगर हो तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे राज्यपाल के लिए योग्यता कितना चाहिए। पहला, आप 35 वर्ष के होना चाहिए, आपका एज 35। दूसरी, आप कोई भी सरकारी जॉब में कार्यरत ना हो, काम ना कर रहे हो। थर्ड, जिस राज्य के लिए आपको चुना जा रहा हो उस राज्य का आप निवासी नहीं हो सकते हैं। यानी कि हमको झारखंड का राज्यपाल बनाना है तो झारखंड के किसी भी व्यक्ति का हम राज्यपाल झारखंड का नहीं बना सकते हैं, बल्कि दूसरा स्टेट के किसी भी व्यक्ति को हम झारखंड का राज्यपाल बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। और चौथा कि अगर जो राज्यपाल पद पे आ रहा है वो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 5 सालों तक उसका कोई संबंध ना रहा इन पास्ट, समझ रहे हैं ना, तब उस व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं, राज्यपाल गवर्नर। अब भैया हम बना भी दिए, नियुक्ति भी कर दिए, तो करता क्या है, तो राज्यपाल की शक्तियां क्या है, तो आपको हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं। एक राजा की शक्तियां क्या होती है। राजा तो बैठा हुआ है, राजा थोड़ी ना कहीं जाता है। उनके मंत्री लोग घूमते हैं चारों तरफ और घूमने के बाद बताते हैं कि यहाँ की जनता दुखी है, यहाँ की जनता ये है, अब ये यहाँ पे ये बनना चाहिए, वहां पे ये बनना चाहिए। तो बता दें कि कार्यकाल शक्तियां जो होता है प्रशासन से रिलेटेड जितने भी होते हैं ये इसके अंतर्गत आता है कि राज्यपाल किसी भी प्रशासनिक से लेके हर कुछ में लोगों को नियुक्त कर सकता है, ठीक है, उन्हें शपथ दिला सकता है। तो कार्यकारी शक्तियां यही है, शपथ। यानी कि बिना राजा के आप किसी को मंत्री नहीं बना सकते, किसी
को सिपाही नहीं बना सकते, किसी के दरोगा की सॉरी, अगर हमको बहाली चाहिए, अच्छा पोस्ट में एक नया बड़े उच्च पद का कोई भी कार्य को कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जैसे प्रधान सॉरी मुख्यमंत्री, समझ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं कौन? गवर्नर। अब मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारे मंत्री होते हैं, उन सभी को भी नियुक्त और शपथ दिलाने का कार्य किनके है? तो राज्यपाल का है। अब पूरा प्रशासन व्यवस्था को देखना भी किनके अंडर है? तो राज्यपाल के अंदर है। अब बोलता है विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या है? शस्त्र बुलाए जाते हैं, तो इसको बुलाने का, उस नए नए शस्त्र में नए नए कानून बनते हैं, नए नए कानून, जैसे कि कोई बोल दिया, देखिए ना अभी झारखंड में लड़ाई चल रहा है, 1932 का खतियान लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पे बहस होता है। अगर लागू होना चाहिए तो इस पे तब लागू हो सकता है ये कानून राज्य में, जब तक गवर्नर उसको साइन नहीं करता है। बहस होगा वहां पे, ठीक है, विधायी शक्तियां कानून बन रहा है तो उस पर बहस होगा, लड़ाई होगा, दोनों गुटों में, कोई कहेगा बनना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं बनना चाहिए। अब बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। उसके बाद सभी के बातों को सुनने के बाद निर्णय आएगा, उस निर्णय को पास करने का कार्य जो करेंगे वो राज्यपाल का सिग्नेचर के बाद ही वो पास होगा वो कानून, सिंपल भाषा में, समझ रहे हैं? तो ये एक राज्यपाल का कार्य है। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंस प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना? अगर राज्य में कोई दिक्कत आ गया, आपदा आ गया, अब वहां पे फाइनेंस प्रॉब्लम हो गया, उसके लेके नए कानून, जैसे टैक्स बढ़ाना है, तो ऐसे ही कोई मंत्री टैक्स थोड़ी ना बढ़ा देगा। डीजल का दाम बढ़ाना है क्योंकि फाइनेंस प्रॉब्लम है, उसको बढ़ाना जरूरी है, नहीं बढ़ेगा तो कैसे मेकअप होगा? तो क्या ऐसा ही बढ़ा दें भैया? नहीं, इसमें राज्यपाल जब तक सिग्नेचर करके और उसको पास नहीं करेगा उस बिल को, तब तक के सरकार जो है से नहीं बढ़ा सकता है किसी भी तरीके से। सिंपल भाषा में आपको यही राजा मंत्री कहेगा ना कि राजा साहब वहां का जमीन जो है से राज्य के अंदर उठा के ले आते हैं ना, या मतलब कि उसको अपने राज्य में मिला लेते हैं, तो राजा सोचेगा कि वहां के लोग जो हैं उस गांव को अपने में मिलाना है, तो वहां पे युद्ध करने के लिए जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि क्या क्षति होगा, क्या नाफा होगा, तो सारा कुछ सोच के उसके बाद मंत्री का बात मानेगा। तो यहाँ पे लेके ये लोग जाएंगे, उसको समझेगा राज्यपाल, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करके हाँ ये ठीक कह रहा है, चलो अब वो चीज करना चाहिए। आकस्मिक स्थिति, आकस्मिक मतलब अचानक कोई स्थिति राज्य में उमड़ रहा हो, ये सिंपल भाषा में आपको समझ सकते हैं। कोरोना काल आ गया था, तो अगर कोरोना काल आ गया था तो इसमें अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगा तो सारा राज्यपाल जो है से इस स्थिति को हैंडल करने के लिए पूरा कार्यरत को बिना मंत्री उंत्री के, ठीक है, बिना सलाह मशवरे के ये अपने ऊपर हैंडल कर लेगा। कहने का मतलब है कि अगर पूरा स्टेट को लॉकडाउन कर लेना है तो एक लेन में ये आदेश दे देंगे पूरा, अब पूरा जो स्टेट है वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो जाएगा। कहने का मतलब है पूरा यहाँ पे कानूनी व्यवस्था लग जाएगा, ठीक है, और जब तक आकस्मिक स्थिति है उससे जब तक वो बाहर ना निकले तब तक वो वही रहेगा। इसका दूसरा उदाहरण भी आपको हम देते, जैसे कि कभी कभी दोनों मंत्री बनाने के लिए किसी के भी बहुमत नहीं आया है और किसी के बहुमत बनाने के लिए एक दो अधिक घट रहा हो एमएलए, ठीक है, एक दो घट रहा हो, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे? आकस्मिक स्थिति आ गया है तो उनको ये डायरेक्ट चुन सकते हैं और उनको सीएम बना सकते हैं, मुख्यमंत्री, और बनाने के उससे पहले तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और उनको ये चुन सकते हैं अपने मर्जी से कि तुमको हम बना रहे हैं, लेकिन तुमको बनाने के लिए बहुमत, तुमको
बहुमत लाने के लिए 6 महीने के लिए तुमको टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर तुम अपने बहुमत शामिल कर देना तो तुम इसी पद पे बने रहोगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसको पूरा रद्द कर दिया जाता है और फिर से चुनाव कराया जाता है। तो यही होता है आकस्मिक स्थिति। समझ गए? आपातकालीन आर्टिकल 353 के तहत आपातकालीन देश में आपातकालीन कब लगता है? जब देश में कोई संकट आ गया, जैसे अभी कोरोना काल। ठीक है, कोरोना काल में पूरा आपातकालीन हो गया था, देश में संकट आ गया था, तो पूरा देश में राष्ट्रपति शासन लग गया। उस समय ये मुख्यमंत्री का संतरी का बात नहीं सुनेंगे, केवल ये राष्ट्रपति के आदेश के पालन करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी किया जाएगा, उसी निर्देश पे ये कार्य करेंगे। समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात, ये कर भी सकते हैं। और दूसरी बात, इसके पास ये भी शक्तियां हैं। मान लीजिए कि झारखंड के ऊपर जो है झारखंड के ऊपर अचानक कोई देश जो है आक्रमण कर दे या उस पे युद्ध के लिए, जैसे कि अगर हम सिंपल झारखंड को नहीं लेते हैं, सिंपल जम्मू कश्मीर के ले लेते हैं, वहां पे कोई अचानक पाकिस्तान घुस गया, तो ये इसका इंतजार नहीं करेंगे ना कि राष्ट्रपति हमको आदेश दे तब हम वहां जाएंगे। नहीं, तब ये आपातकालीन में आर्टिकल 353 के तहत ये जो है से राष्ट्रपति से बिना पूछे अपने राज्य का हिफाजत ये करेंगे और तुरंत निर्देश जारी कर देंगे कि नहीं जाओ, रोको, दुश्मन को आने मत दो। फिर बाद में इधर राष्ट्रपति से कार्य होते रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आपातकालीन का मतलब यही है, अचानक कोई युद्ध या कोई वैसा चीज हो जाता है आकस्मिक, तो ये किसी से भी सलाह या मशवरा लेंगे नहीं, पूरा हैंड ओवर खुद कर लेंगे। अचानक राज्य में हमला हो गया है तो राजा क्या सलाह लेते रहेगा कि चलो कौन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, राजा तत्पर हो जाएगा, कहेगा कि अब पूरा हैंड ओवर कर लेंगे। ठीक है, अब चलो युद्ध के लिए तैयारी कर दो, उन्हें मार गिराओ जो अंदर घुस रहे हैं। तो ये स्थिति अचानक होता है। तो ये था आपका एक गवर्नर का कार्य और गवर्नर को कौन नियुक्त करता है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आपको जो है सिर्फ गवर्नर के बारे में एक छोटा सा डिटेल आपको दे दिए जो मुख्य रूप से आपके लिए जरूरी है। कोई ज्यादा स्मृति नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यह आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।